ये खान सर का जो बुक आया है बिहार एसएससी के, जिसमें 27 सेट है, उसका सेट प्लास्टिक 8 नंबर चल रहा है, जिसको मैं साइंस हम डिस्कशन करवाएंगे। इसको में साइंस डिस्कशन कराएंगे। इससे पहले हम जीके के करवा चुके हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन, साइंस डिटेल सॉल्यूशन देते हैं। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको भी पढ़ने में ठीक लगेगा, और अलग अलग रहेगा छोटा छोटा वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 27 नंबर साइंस है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है एपीकल्चर। एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर ये बागवानी से होती है, ये बागवानी से होती है। सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है। और वर्मी कल्चर ये केचुआ से है, केचुआ से, कंपोस्ट से है, कंपोस्ट खाद से। वर्मी कल्चर केचुआ से संबंधित है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरा कोशिका की खोज की गई थी। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में हुआ था। और पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने? ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। कब किया था? तो देखते हैं, बच्चा 9 महीना में जन्म लेता है, यानी ये 9 साल में के बाद किए थे, यानी 1674 में किए थे। इसको मैं 9 साल जोड़ दीजिए। बच्चा 9 महीना में जन्म लेता है, लेकिन ये 9 साल जोड़ दीजिए इसको मैं 1674 में किए थे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण दिया था, रक्त परिसंचरण तंत्र दिया था। और लुईस पास्चर ने रेबीज के टीका का खोज किया और पर्सुएशन किया, दूध के किया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर। पाश्चुरीकरण एक है। पाश्चुरीकरण क्या है? ये निम्न और उच्च ताप उपचार है। निम्न में करना है तो 65 डिग्री पर, 65 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म कीजिए। कितना? आप कीजिए कितना मिनट? 30 मिनट, 30 मिनट। लेकिन आप 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दीजिएगा तो 15 सेकेंड में, 15 से 17 सेकेंड में, लगभग 15 सेकेंड में ये पर्सुएशन हो जाती है। तब पूछता है कभी कि 60 डिग्री पर गर्म करना है पर्सुएशन करने के लिए कितना मिनट? 30 मिनट। लेकिन 72 डिग्री पर 17 सेकेंड। अभी तत्काल में कौन चल रहा है? 72 डिग्री 17 सेकेंड में पर्सुएशन हो जा रहा है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। श्वसन तंत्र का कौन सा अंग है? मतलब श्वसन तंत्र में कुछ में आता है। मुंह से सांस लेते नहीं, नाक हो जाएगा, नाक से। त्वचा से तो पसीना, ये विसर्जन तंत्र है, मतलब विसर्जन करते हैं इसमें में, ऐसे सुनते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हल्का क्वेश्चन था। महाधमनी शीर्ष पर शुरू होती है, तो महाधमनी किससे शुरू होता है? तो देखिएगा, ये हमारा हार्ट हो गया, हार्ट हो गया, जिसको मैं ऊपरे बायां आलिंद ये हो गया, बायां आलिंद हो गया, ये बायां निलय हो गया, बायां निलय। आप लेफ्ट को राइट रखिए, जैसे हम लिख रहे थे कौन सा? राइट से, लेकिन लेफ्ट होगा इसका। और इसको दायां आलिंद होगा, और ये बायां आलिंद, बायां। तो महाधमनी किससे शुरू होता है? ये बायां निलय से शुरू होती है, शुद्ध रक्त पहुंचाती है, बायां निलय से शुरू होता है। चलिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोल रहा है भ्रूण का जन्म देना क्या कहलाती है? परसों कहलाती है, परसों। निषेचन, जब निषेचन ये आंतरिक यानी लैंगिक में निषेचन होती है, लैंगिक में निषेचन होती है। और अंडप्रसर्जन जो अंडा देता है, और परसों जो भ्रूण का जन्म देता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेचुरीकरण सिलेक्शन देखिएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? नेचुरल मतलब प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये हो गया हिंदी, इसका हो गया प्राकृतिक चयन के सिद्धांत। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया था, डार्विन ने।
और मेंडल ने अनुवांशिक के पिता कहा जाता है। ऑस्टिन को सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और E बराबर mc² कौन दिया था? ऑस्टिन ने। और न्यूटन तो बहुत कुछ दिया, न्यूटन का तो पूरा फिजिक्स वे। एड्स एक जनित रोग है। एड्स एक विषाणु द्वारा होने वाली रोग है जिसको में HIV वायरस के कारण होती है। HIV वायरस के कारण होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पुनरुत्पादक बीज उत्पादन के पौधे के नाम से जाना जाता है? पुनरुत्पादक बीज से जाना जाता है, मतलब जो पुनर्जनन करता है। ये कौन होता है? ब्रेड मोल्ड हो गया और राइजोपस हो गया। राइजोपस ये पुनर्जनन करता है। और अदरक के हम लोग तन्ना खाते हैं, अदरक को हम लोग तन्ना खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी की कमी से होती है बेरी सूखा रोग रिटेक्स होती है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। रिटेक्स कौन चीज की कमी से? डी के, विटामिन डी की कमी से। और टीबी तो ये जीवाणु द्वारा होने वाली रोग है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों को ओजोन नहीं है किस स्तर पर अपघटित किया जाता है? किस में? ये द्रव के रूप में हम लोग रखते हैं। ओजोन नहीं, ये गलत दिया गया है। ओजोन नहीं, किस स्तर में रखते हैं? ये द्रव में रखते हैं। जैसे LPG गैस हम लोग द्रव में रखते हैं, गैस एजेंसियों रखते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। SI मात्रक में बोल्ट्जमैन का नियतांक होती है। इसको याद रखिए, बोल्ट्जमैन नियतांक, जिसे सापेक्षता के सिद्धांत में E बराबर mc² में H का होता है। इसी तरह बोल्ट्जमैन का नियतांक होती है 1.38 गुने 10 के पावर -23 जूल केल्विन। फिर से बोलिए, 1.38 गुने 10 के पावर -23 जूल केल्विन होता है। इसको याद रखिए, बोल्ट्जमैन का नियतांक होती है और ये गैस पर लगती है। जब वेग और समय का ग्राफ एक सीधी रेखा में हो, मतलब ये ग्राफ हो गया किसका? वेग का। ये वेग हो गया, हमेशा वेग ऊपर, समय नीचे होता है। सॉरी, समय हमेशा नीचे होगा और एक ग्राफ में रहा किस में? सीधा रेखा। तो मान लीजिए अभी भी 2 मीटर प्रति सेकेंड था और यहाँ भी 2 मीटर प्रति सेकेंड है, तब क्या हो गया? इसको में त्वरण 0 हो गया, तो v माइनस यू कितना हो जाएगा? 0, यानी त्वरण 0 हो जाएगा और एक समान वेग से चलेगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत या तृतीय नियम न्यूटन के करता है। और द्रव्यमान जड़त्व बताता है और संवेग गति बताता है। संवेग गति का मात्रा बताता है। देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। गति ऊर्जा एक उदाहरण है। जो गति में रहती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलती हुई कार, बिल्कुल सही। विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, विद्युत क्षेत्र में और क्षेत्र में का चार्ज गति में रहता है। चार्ज विद्युत क्षेत्र में गति में रहता है, ये भी गतिज ऊर्जा हो गया। खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, देखिएगा, खिंचाव कहता तो स्थित ऊर्जा, लेकिन खिंचाव मुक्त कह रहा है, मतलब खींचा हुआ था लेकिन छोड़ दिया गया, तो एक कुछ आ गया गतिज ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये खिंचाव का था, खींचा हुआ इंद्रधनुष का था, तो किस में? स्थित ऊर्जा में, लेकिन खिंचा के मुक्त कर दिया तो ये गतिज में आ गया। तो खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड कहाँ हो गया? गति में, यानी तीनों सही है पिक सभी। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है किससे? यानी ध्वनि की तीव्रता किसको से? याम से होती है, याम से। ये दूर और नज़दीक जाना निर्भर करती है तीव्रता पर, तीव्रता याम पर निर्भर करती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवृत्ति पर तीव्रता याम पर, आवृत्ति तरत। अब इसको याद कैसे रखें? दोनों लड़ जाता है तो ती उल्टा होता है। देखिए तरत में तीन है तो 30 को में हो जाएगा।
तीर्था में ती है ना, तो इसको में नहीं, तो तीर्था याम पर आवर्ती तरत पर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हल्का क्वेश्चन है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन कितनी होती है? तो इसका कितना होता है? छठा भाग होता है। जी का मान कितना होता है? छठा, तो वजन भी छठा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यास्थता मापक की स्थायी मात्रक होती है, क्या पास्कल होती है। प्रत्यास्थता कहिए, दाब कहिए, यांग प्रत्यास्थता कहिए, इस सब की क्या होता है ऐसा मात्रक? पास्कल होती है। और जूल किसका होता है? ऊर्जा के होता है, ऊर्जा के होता है, कार्य के होता है, ये जूल के होता है। एम्पियर किसका? धारा के होता है। और न्यूटन बल का होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पानी में बढ़ने वाली बुलबुले जो चमक होती है वह कौन सी होती है? ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमक होती है। जब चमक के बात करेगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और जब दिखने के बात कहे कि मतलब दिख रहा है कोई वस्तु, तब परावर्तन, और जब टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे या उठा नीचा, यह अपवर्तन हो जाएगा। चलिएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और प्रकीर्णन ये रंग के बात करेगा कि बुलबुला सामुन के बुलबुले रंग फला रंग का दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है, ये प्रकीर्णन हो जाएगा। आसमान नीला दिखाई दे रहा है, ये प्रकीर्णन हो जाएगा। ओडोमीटर जिस प्रकार मील दूरी से संबंधित है, मील दूरी से संबंधित, उसी प्रकार कंपास किससे है? दिशा से। कंपास दिशा बताता है। पद यात्रा ये ओडोमीटर बताती है। और गति कौन? स्पीडोमीटर। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। तो देखिएगा, ठोस आप ले लीजिए, द्रव ताप बढ़ाइएगा तो क्या होगा? इसको हम विलेयता बढ़ेगा। जिससे आप चीनी ले लिए और चीनी में पानी मिला दिए तो ताप बढ़ाते हैं तो जल्दी जल्दी घुल जाता है। लेकिन गैस का उल्टा होता है। गैस याद रखिए, इसका उल्टा होता है। ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अधातु है। अधातु कौन है? एक कॉपर धातु है। सीसम तो आप यूज करते हैं। सोडियम तो जान ही करते हैं धातु है, फर्स्ट ईयर में है। और ये फ्लोरीन जो 17 में है, 17 वर्ग में है, जो कोची है? अधातु है। फर्स्ट क्लास बिरयानी नेस्टेलिया। देखिएगा, इसको बहुत अच्छी क्वेश्चन है। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसका होगा? तो देखिएगा, ऐसे याद रखिए, पेन याद करते ना है, पेन, तो पेन के एन हटा के इधर में लेके चलाइए। तो इसको 3 गो में पूछेगा तो न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा भारी, उसको बाद प्रोटॉन और कम से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन अभी इसको में अल्फा, तो अल्फा का आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होती है। यानी हाइड्रोजन के कितना है? 4 है। तो यानी अच्छी हीलियम के बराबर होती है, तो इसका कितना होगा? 4 हो गया। तो सबसे भारी कौन हो गया? 4 हो गया। इसका द्रव्यमान 4 है और इस सम के कम होता है। और सबसे कम कौन हो गया? अब अल्फा यहाँ रखिए, तो अल्फा हो गया सबसे कम। सबसे ज़्यादा अल्फा, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, तब फिर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे भारी कौन हो गया? अल्फा। और इस सम देखिए, ड्यूटेरियम ट्रिटियम का है, एक एक है, एक 3 है और एक 2 है। तो इसका द्रव्यमान 2 हो गया, इसका 3 हो गया, लेकिन इसका 4 हो गया अल्फा कण के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा, बेरियम, ब्रॉन और मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम निम्न से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक है? आयन विभव उससे कहते हैं जिसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ऊर्जा आवश्यकता हो, उससे अधिक कहेंगे। तो देखिएगा, मैग्नीशियम कितना है? 10 है। अच्छी 12 है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 2 8 2 हो गया। तो इसको मैं 2 को निकाल दिए, द्वितीय आयन भी हो तो 2 को, तो ये तो अस्थाई हो गया, तो इसको ज़रूरत नहीं है, तो अपना अस्थाई हो गया। और जितना छोटा होगा जितना आवश्यकता ज़्यादा होगा, तो ये तो अस्थाई हो गया या क्रिया हो गया, तो ये तो होगा नहीं। एल्युमिनियम कितना होगा? 2 8 3 है। और इसको मैं 2 को निकाल दिए तो 1 गो, तो ये हो सकता है। इसको देख लीजिए, बेरियम के 2 था
2 और लास्ट में कितना बच रहा था 3, 5 है तो 2 3, इसको में 2 तो 1 इसको में भी हो गया 12 की कक्षा में। अब बेरियम के 2 और 4 था, 2 को निकाल देते 1 क्रिया हो गया। लेकिन इसको में 1 था और इसको में, तो सबसे नज़दीक किसको में है 2 और 1, तो इसको में नज़दीक है तो इसका ज़्यादा गठबंधन रहेगा। और इसको में 3 का 2 है 8 है 1 है, तो इसको में दूर पर है, तो सबसे मजबूत किसको है कौन हो गया बेरियम हो, अच्छी ब्रॉन हो गया, ब्रॉन हो गया सबसे नज़दीक, तो इसको में ज़्यादा एनर्जी लगाने पड़ेगा क्योंकि सटे सटे इसको में हटल है तो कम पड़ेगा, तो सबसे कौन हो गया बेरियम हो, ब्रॉन हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत की बात करना था। पित्तरस अम्लीय होता है, नहीं पित्त क्षारीय होती है, पहला ही गलत हो गया। पित्तरस क्षारीय होती है, ये गलत हो गया, ये क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। पित्तरस का स्राव यकृत से होता है, बिल्कुल सही है। अमाशय से और पित्तरस पित्ताशय में जमा होता है, और अमाशयी रस अम्ल होता है, Cl होती है, ये बिल्कुल अम्ल होती है, बिल्कुल सही। पित्तरस क्षारीय होता है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ये गलत है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया आयन होती है, तो अमोनियम होता है NH4, लेकिन अमोनिया कहेगा अमोनिया, देखिए अमोनिया कहेगा तो NH3, लेकिन अमोनियम कहेगा तो NH4, ये ज़्यादा है तो बड़ा हो गया NH4, ये छोटा है तो NH3 हो गया। तो इसको में आयन है तो आयन देंगे तो कुछ ही हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय है, ये संग अम्लीय है, इसको याद रखिए। इसको में देखिए, इसको में क्लोरीन का ऑक्सीकरण पूछ रहा था, देखिएगा इसको से इसको, तो इसको कितना होता है ऑक्सीजन का -2, और पोटेशियम की 1 होता है, यहाँ निकालिए तो कितना हो गया 1 हो गया, प्लस इसको क्लोरीन की 100 मान लीजिए 100 हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा 2 गुने 3, तो कितना हो गया बराबर 0, ऊपर कुछ नहीं तो 0, तो कितना हो गया x + 1 - 6, तो कितना हो गया x बराबर -5, x -5 बराबर 0, तो x और कितना आ गया 5, यहाँ कितना आ गया क्लोरीन के 5 हो गया। लेकिन अब इसको में देखिए, इसका कितना होता है -1, पोटेशियम के निकालना है, क्लोरीन के यहाँ निकालिए तो यहाँ 1 हो गया इसका, और इसको निकालना है x बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, जिसको निकालना है उसको लिखना नहीं है, तो ये कितना आ गया -1, तो ये 5 पहले था यहाँ क्लोरीन के, और यहाँ 1 हो गया -1, तो कितना घट गया 6 घट गया, यानी कितना घट गया, यहाँ कितना आ गया था 5, और यहाँ -1 हो गया, तो कितना घट गया 6 घट गया, तो इसको में कितना घट गया 6 घट गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कई क्षय को रोका जा सकता है, किसको, ये हम लोग जिंक के करते हैं, जिंक के कहते हैं, और जिंक का यस्तीकरण कहते हैं, जिंक पर लेप लगाना यस्तीकरण कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, माने जीवाश्म ईंधन जो पृथ्वी के अंदर से गला थोड़ा सा निकला है, कुछ कोयला है, कोयला भी निकालते हैं, प्राकृतिक गैस, और यूरेनियम नहीं है, जीवाश्म ईंधन यूरेनियम नहीं है। चलिएगा, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल और जानवरों में से बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया या पुनः संश्लेषित होती है, कौन सा होती है ये नायलॉन होती है, नायलॉन होती है, जो पूरा प्राकृतिक संश्लेषित है, जो कौन है नायलॉन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद 67 के बाद देखिएगा जीके, ये तो जीके है सब, जीके आपको बता चुके हैं। अब देख लेते हैं साइंस, और साइंस देखते हैं, साइंस अब नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बताइए कौन में कैसा लगा।